आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि विगत वर्षों में पूछा गया है और जो पूछने की संभावना है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब यदि आपको समझ में आए तभी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल बेहिचक आप इस वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिए, याद भी हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ आपको समझाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज काउज डैश प्रॉब्लम। ऑल टेक्नोलॉजिकल जितना भी मतलब सभी तकनीकी जो बदलाव होता है ना, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी जो बदलाव होता है, काउज मतलब होता है कारण, टेक्नोलॉजी तकनीकी, चेंज मतलब होता है बदलाव, काउज मतलब कारण, प्रॉब्लम मतलब क्या होता है समस्या। ठीक है, तो जितना भी तकनीकी जो बदलाव होता है किसकी समस्या के कारण होता है, किस समस्या के कारण बताइए, मतलब किसके कारण होता है, तो सोशल, क्या हो जाएगा सोशल, सामाजिक समस्या के कारण। जितना भी तकनीकी जो बदलाव होता है, जितना भी तकनीकी बदलाव होता है सब किसके कारण होता है, तो समाज के कारण, समाज के समस्या के कारण, समाज के समस्या के कारण होता है। याद हो गया, जितना भी तकनीकी बदलाव होता है किसके कारण होता है, समाज के, सोशल मतलब समाज के समस्या के कारण होता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, बर्टन रसल वाज ऑल्सो, एक क्या थे और भी क्या थे बताइए, बर्टन रसल और क्या थे, तो एक मैथमेटिशियन थे, क्या थे, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे ये देखिए बर्टन रसल एक इतिहासकार तो थे ही, और कौन सी थे बताइए, और एक गणितज्ञ भी थे, कौन सी थे, गणितज्ञ। तीसरा है, अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल के अनुसार डैश डाइड इन नंबर्स इन विंटर, कौन एकदम ठंडी में सबसे ज़्यादा मरता है बताइए, बहुत ज़्यादा ठंडी में कौन मरता है, तो बर्ड, पक्षी मर जाते हैं। क्यों, तो भूखे, एकदम भूख, इसको खाना वाना नहीं मिलता है, किसको, बर्ड्स को, पक्षी को। अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल के अनुसार डाई इन मतलब मरते हैं किसमें, विंटर में ज़्यादा संख्या में कौन मरते हैं, तो बताइए पक्षी मरते हैं, मतलब ठंडी में सबसे ज़्यादा कौन मरते हैं, तो बर्ड, पक्षी मरते हैं, क्यों, भूखे। अच्छा, चौथा प्रश्न, बर्टन रसल वाज ए अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। देखिए बर्टन रसल को लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किस साल में बताइए, तो किस साल में हो जाएगा ये मिला था 1950 में। अगला देखिए पांचवा है, बर्टन रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। बर्टन रसल एक ऑथर है, एक लेखक है, बताइए, प्रोज मतलब गद्यखंड के कौन से चैप्टर का ये ऑथर है, बर्टन रसल किस चैप्टर के ऑथर है, किस चैप्टर के लेखक हैं, तो क्या हो जाएगा ये, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आप इस चैनल से जुड़ के रहिए। इस चैनल पे आपको 2018 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जाएगा, एकदम बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ। तो आप इस वीडियो को, आप इस चैनल से जुड़ के रहिएगा। ठीक है, छठा देखिए, बर्टन रसल बिलोंग टू, बर्टन रसल कहाँ के थे बताइए, बर्टन रसल कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ के थे, बर्टन रसल कहाँ के थे, तो ये थे कहाँ के, ब्रिटेन के, कहाँ के थे, ब्रिटेन के। सातवां है, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ऑफ के बाद एनिमल्स है, छूट गया है, वाज द इन्वेंशन ऑफ, मतलब पशु को पालतू बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका आविष्कार था, देखिए पशु को हम क्या बनाए थे, पालतू, पशु को हम क्या बनाए थे, पालतू बनाए थे, पशु को पालतू बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका आविष्कार था, तो क्या आ जाएगा, तो एग्रीकल्चर, किसका आ जाएगा, एग्रीकल्चर का जो आविष्कार किए हम लोगों ने, एग्रीकल्चर का जो आविष्कार किए, ये पशु को पालतू बनाने से ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा अच्छा, एग्रीकल्चर को हम लोगों ने अपनाया। आठवां देखिए, आफ्टर लैंग्वेज मतलब कि भाषा के बाद, द सेकेंड मतलब भाषा। देखिए मानव का विकास कैसे हुआ, तो भाषा, ये भाषा, यदि भाषा नहीं रहता तो इतना मनुष्य विकसित हो पाता, नहीं हो पाता। तो भाषा ने तो आदमी का जो विकास किया है, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बताइए जिससे कि आदमी का विकास हुआ। देखिए भाषा से आफ्टर लैंग्वेज, भाषा से आदमी का विकास तो हुआ ही,
ये तो पहला चीज़ था भाषा। और दूसरा चीज़ ऐसा कौन सा चीज़ था जिससे कि आदमी का विचार में मतलब विकास हुआ? क्या हो जाएगा? आग। आग का आविष्कार क्या हो जाएगा? आग। आग का आविष्कार। पहला था भाषा का आविष्कार। भाषा का आविष्कार ने मानव को तरक्की को ओर ले गया। और ऐसा कौन सा चीज़ था सेकेंड थिंग बताइए, जिससे कि मानव जाति का विकास हुआ? तो क्या हो जाएगा? आग। आग ने, आग का बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न, बर्टन रसल वाज ए ब्रिटिश, एक ब्रिटिश क्या थे? फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। देखिए बर्टन रसल एक ब्रिटिश क्या थे? दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। 10वां प्रश्न है, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे विचार, आइडियाज डैट विचार, ऐसे मतलब ऐसे विचार जिससे मानव जाति का मदद हुआ है। ऐसे विचार मतलब ऐसा चीज जिससे मानव जाति का क्या हुआ है? विचार मतलब कि मानव जाति का विकास हुआ है। इस चैप्टर को लिखने वाले कौन थे बताइए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कमेंट कीजिए। आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन है? ये आप कमेंट कीजिए, ठीक। अच्छा 11वां प्रश्न, बर्टन रसल डाइड इन, बर्टन रसल की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, किस ईस्वी में? तो 1970 ईस्वी में। 2-4 बार बोलिए हमारे साथ। बर्टन रसल का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में। बर्टन रसल अवार्डेड नोबेल प्राइज, बर्टन रसल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बर्टन रसल को नोबेल प्राइज से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में बताइए? किस क्षेत्र में? तो लिटरेचर के क्षेत्र में। हम आपको पहले ही बताए कि लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बर्टन रसल को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। The most undoubtable respect in which ideas that have helped mankind, सर्वाधिक संदिग्ध आदर सम्मान जिससे कि मानव जाति का विकास हुआ है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे कि मानव जाति का विकास हुआ है? सर्वाधिक मतलब आदरणीय चीज़ होना चाहिए। ऐसा कौन सा विचार है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे कि मानव जाति का विकास हुआ है? तो क्या हो जाएगा? नंबर्स। नंबर्स मतलब संख्या। देखिए ज़्यादा आदमी रहेगा तभी ना विकास होगा। मान लिए आदमी नहीं रहता ज़्यादा तो विकास नहीं हो पाता। अगला प्रश्न 14, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसको कहते हैं? तो मानव का ही वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। मानव का, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। वैज्ञानिक नाम किसे कहते हैं? वैसा नाम जो कि पूरा विश्व जानता हो, उस नाम से। मानव आप बोलिएगा शायद नहीं जाने, यदि आप होमोसेपियंस कहिएगा पूरा एकदम विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है, उसे कहते हैं वैज्ञानिक नाम। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमोसेपियंस है ना। तो मानव के लिए फॉर होमोसेपियन, मानव के लिए सर्वाइवल मतलब सर्वाइव रहना, जिंदा रहना मुख्य रूप से था। क्या था? मानव के लिए जीवन भर, मानव के लिए जीवन भर मतलब मानव के लिए जिंदा रहना मुख्य रूप से क्या था? मुख्य रूप से क्या था? एक समस्या था। एक कौन सी था बताइए? समस्या था। मतलब मानव यदि फायर का, आग का आविष्कार नहीं करता, भाषा का आविष्कार नहीं होता तो जिंदा रहना क्या था बताइए? जिंदा रहना एक समस्या था। ये क्या था? समस्या। मानव के लिए जिंदा रहना मुख्य रूप से क्या था? एक समस्या था। अच्छा अगला है बर्ड्स डाई ऑफ हंगर, है ना। बर्ड्स मरते हैं भूख से। देखिए हंगरी मतलब क्या आता है? भूख तो भूखी, यहाँ पे भूखी होता है तो हंगर मतलब क्या आ जाएगा? भूख से, है ना। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर, भूख से पक्षी मरते हैं। इन लार्ज नंबर ऑफ, भूख से कब मरते हैं बताइए? मतलब बड़ी संख्या में भूख से पक्षी मरते हैं। तो समर में या विंटर में या रेनी में, किस सीजन में बताइए? तो हो जाएगा विंटर, ठंडी में। ठंडी में बर्ड्स ज़्यादा मरते हैं, भूख से मरते हैं ठंडी में। किसमें? विंटर, ड्यूरिंग विंटर हो जाएगा। अब देखिए समर का एक बात है, ड्यूरिंग समर, है ना, गर्मी के दौरान बर्ड्स मतलब कि पक्षी, गर्मी के दौरान पक्षी क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। दिस कैरेस्ट्रफी, है ना, कैरेस्ट्रफी। ड्यूरिंग समर के दौरान मतलब समर में, गर्मी में भूल जाते हैं, फॉरगेट भूल जाते हैं क्या? कैरेस्ट्रफी को, है ना, तबाही को भूल जाते हैं। मतलब विंटर में क्या आता है? तबाही आता है, खाने पीने के लिए नहीं मिलता है। विंटर में मतलब ठंडी में पक्षी सबको खाने के लिए नहीं मिलता है, तो ये बात भूल जाता है।
कब? समर में, गर्मी में। गर्मी में जो पक्षी वो भूल जाता है, ये भूल जाता है कि हमको ठंडी में खाने के लिए नहीं मिला था, है ना, वो भूल जाता है। फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी, इस तबाही को भूल जाता है। एवरी ह्यूमन डेथ, एवरी ह्यूमन डेथ, सभी लोग मरते हैं, जितना भी आदमी है ना सभी लोग मरते हैं। बाय स्टारवेशन, भूखमरी से, जितना भी आदमी है सब मरते हैं भूखमरी से, है ना। इज प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, चिंता के कारण मरते हैं, है ना, चिंता के कारण। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, भूखमरी से जितना भी प्रत्येक आदमी जो मरते हैं ना भूखमरी से, वो ज़्यादातर क्या करते हैं? चिंता करते हैं। क्या करते हैं? चिंता के कारण भूखमरी से मरते हैं, भूखमरी से मरते हैं। किसके कारण? चिंता के कारण। किसके कारण? चिंता के कारण। 18वां प्रश्न, ह्यूमन बीइंग्स सफर, पीड़ित, सफर मतलब होता है पीड़ित, मोर मतलब ज़्यादा, ड्यू मतलब कारण, देयर मतलब उनके, और क्या आ जाएगा देखिए अब हिंदी से, ह्यूमन बीइंग्स सफर मोर ड्यू टू देयर, ह्यूमन बीइंग्स किसके कारण, ड्यू मतलब कारण, किसके कारण ज़्यादा पीड़ित होते हैं? मानव किसके कारण ज़्यादा पीड़ित होते हैं? तो अपनी बुद्धि के कारण, है ना। बुद्धि जिसको ओवर थिंकिंग करने लगता है, मतलब अपना दिमाग का ज़्यादा उपयोग करने लगता है, तो अपनी बुद्धि के कारण। देखिए पीड़ित कब होता है? कोई दिमाग से ही कोई व्यक्ति खुश रहता है, कोई दुख रहता है, तो क्या आ जाएगा? बुद्धिमत्ता। मानव किसके कारण ज़्यादा पीड़ित होता है? तो बुद्धि के कारण, इंटेलिजेंस हो जाएगा बुद्धि के कारण। अगला प्रश्न, एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, है ना, एनिमल्स जो है ना पाते हैं, आनंद पाते हैं। क्या पाते हैं? आनंद। एनिमल्स, जानवर जो है ना आनंद पाते हैं। किससे आनंद पाते हैं? म्यूजिक सुनेगा तब आनंद पाएगा? नहीं। साइंस पढ़ेगा तो क्या आनंद पाएगा? नहीं। फुटबॉल खेले, वो फुटबॉल खेलता ही नहीं है, म्यूजिक सुनता ही नहीं, साइंस पढ़ता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। 20वां, बर्टन रसल हैज रिटन द लेसन, बर्टन रसल ने कौन सा चैप्टर लिखा है बताइए? ये आप कमेंट कीजिए, ठीक। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि अच्छा नहीं लग रहा हो तो एक डिसलाइक कर दीजिए आप, ठीक। अच्छा 21 देखिए, बर्टन रसल वाज ए फिलोसफर, एक दार्शनिक थे। बर्टन रसल एक क्या थे? दार्शनिक थे। फिलोसफर मतलब क्या था? दार्शनिक। बर्टन रसल एक दार्शनिक थे, एंड और क्या थे? तो एक इतिहासकार थे और एक गणितज्ञ भी थे। ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा, इसमें थोड़ा गलती है, इसमें ऑप्शन ए और क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। द इन्वेंशन ऑफ डैश, किसके आविष्कार से? किसका आविष्कार वाज मोर इम्पोर्टेंट? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब किसका आविष्कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ज़्यादा महत्वपूर्ण था? देखिए पशु को पालने से ज़्यादा, देखिए पशु को पालने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका आविष्कार था? फायर मतलब आग का, मतलब पशु को पालने से ज़्यादा पालने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। किसका आविष्कार था? इन्वेंशन, किसका आविष्कार? तो फायर हो जाएगा। किसका? फायर का, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार हुआ ना, उससे ज़्यादा चीज़ तरक्की हुआ। तो पालतू को पालने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? तो आग का आविष्कार। क्या हो जाएगा? आग का आविष्कार। 23 देखिए, सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन सभ्यता हमें क्या सिखाता है? ये क्वेश्चन आ गया उधर का, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। तो ये देखिए, इसमें बता देते हैं आपको। सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन हमें सिखाता है, हमें क्या सिखाता है बताइए? तो फ्रेंडली रहना सिखाता है, एक दूसरे के प्रति क्या रहना सिखाता है? फ्रेंडली, एक दूसरे के प्रति दोस्ती के रूप में मतलब फ्रेंडली रहना सिखाता है सभ्यता। 21 डैश वाज ए कमेंटेटर, है ना, कौन एक टिप्पणीकार भी थे? कौन थे? ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने वाले टिप्पणीकार कौन थे? अलग अलग वैरायटी के टॉपिक के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले टिप्पणीकार कौन थे? तो क्या आ जाएगा? बर्टन रसल। क्या आ जाएगा? बर्टन रसल अलग अलग मुद्दों पर बात करते थे। 25 इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, कहाँ पर अंतिम स्टेप नहीं लिया गया था, है ना, अंतिम जो स्टेप है, अंतिम स्टेप नहीं लिया गया था। कहाँ पे? क्या आ जाएगा? चाइना में अंतिम स्टेप नहीं लिया गया था, कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, टेकन मतलब लेना।
चाइना में अंतिम स्टेप नहीं लिया गया था। कहाँ पे? चाइना में। कहाँ पे? चाइना में। डैश वुड नॉट टू हेल्प द कॉर्न टू ग्रो। कौन? मकई को ग्रो होने में मदद नहीं करेगा। देखिए कॉर्न मतलब क्या होता है? मकई या अनाज कह सकते हैं। ग्रो मतलब ग्रो करना, बढ़ना। हेल्प मतलब मदद करना। तो देखिए कौन मकई को ग्रो करने में मतलब बढ़ने में मदद नहीं करेगा। कौन मकई को विकसित होने में, ग्रो करने में, वृद्धि होने में मदद नहीं करेगा। अनलेस जब तक कि अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन, जब तक कि उनको किसी बच्चे का खून पीने की अनुमति ना मिले। देखिए क्या हो जाएगा? मोलोच। क्या हो जाएगा? मोलोच एक देवता का नाम है। मोलोच किसका नाम है? देवता। उस देवता को जब तक एक बच्चे का खून नहीं पिलाइएगा, इस कहानी में मतलब जब तक, मोलोच एक देवता का नाम है, उस देवता को जब तक एक बच्चे का खून नहीं पिलाइएगा तब तक वो जो मोलोच है वो मकई को बढ़ने नहीं देगा। तो कौन नहीं देगा बढ़ने? तो मोलोच। जब देखिए ब्लड ऑफ चिल्ड्रन है ना, ब्लड, जब तक कि वो बच्चा का पी नहीं लेगा खून, है ना, ब्लड नहीं पी लेगा, तब तक वो मकई को ग्रो होने नहीं देगा। मकई को ग्रो होने नहीं देगा। तो क्वेश्चन यह है कि मकई को ग्रो होने कौन नहीं देगा? जब तक वो बच्चा का खून नहीं पी लेता। कौन? मोलोच। मोलोच एक देवता का नाम है।